Hello everyone. Welcome back. Hello everyone. Welcome back to learning fundamentals of English grammar. This is Dr. Maurya. Going with a new chapter, that is the adverb. Guys, we have already finished adjective, noun, pronoun, even verb, and now we come to take up adverb. So adverb is also a qualifying word. Adverb is a qualifying word. ये भी एक क्वालिफाइंग वर्ड है, जैसे कि एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है, एडवर्ब भी क्वालिफाइंग वर्ड है। तो ये किसको किसको क्वालिफाई करता है? जैसे कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था, उसकी विशेषता बतलाता था और उसके बारे में और ज़्यादा कहता था। तो एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है ये हम देखते हैं। तो एडवर्ब जो है ये पहला चीज़ तो ये वर्ब को, सबसे पहले ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। दूसरी चीज़ है कि ये वर्ब के अलावा जो है ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। और ये दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, विच usually qualifies the verb, an adjective, a preposition and another adverb. तो इसके अलावा जो है वो कभी ये नाउन या प्रोनाउन को नहीं करता, नाउन या प्रोनाउन को नहीं करता। नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। अपवाद में एक दो केस आते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। तो ये हम देखते हैं कि एडवर्ब जो है वो एक क्वालिफाइंग वर्ड है जो नाउन वर्ब को क्वालिफाई करता, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बतलाता है और अनदर और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे, ठीक? इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है, that very fine ship, that very fine ship, शिप मतलब होता है पानी का जहाज। फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड, हैज ऑलरेडी sailed right round the world, right round the world। तो
राइट अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा एडवर्ब है। तो पहले एडवर्ब हम खोजेंगे। तो एक तो ये एडवर्ब है, और ऑलरेडी भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और ये राइट भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है। द वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड राइट राउंड द वर्ल्ड। तो ये वेरी जो है ये इसको क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता, ये एडजेक्टिव इसकी विशेषता बताता है, वेरी जो है इसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव। द वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड। अब ऑलरेडी जो है वो विशेषता बताता है इसकी सेल्ड की, वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब की विशेषता बताता है। और ये राउंड जो है ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन और राइट जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। हाँ, तो हम देखते हैं दैट वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड। द वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड राइट अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ वेरी जो है एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ये एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है, ये वर्ब की विशेषता बताता है। ये एडवर्ब है जो प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बतलाता है, और किसकी विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, और प्रीपोजिशन की भी विशेषता बतलाता है। अब हम देखेंगे कि ये दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। तो हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करेंगे कि क्योंकि ये प्राय सभी पार्ट्स ऑफ इसकी विशेषता बताता है। अगर अपवाद में नाउन या प्रोनाउन को छोड़ दें, लेकिन ये अपवाद में आता है। अपवाद का मतलब इसमें भी कुछ केसेस हैं जिसकी विशेषता बताता है, इसको हम अभी बता रहे हैं। तो देखते हैं कि ये सभी पार्ट्स ऑफ इस चीज़ की प्राय विशेषता बतलाता है। तो जैसे देखिए, द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। द प्लेन फ्लू है ये उड़ा। द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली over my head। तो ये एग्जैक्टली जो है ये एडवर्ब है, और ये जो है प्रीपोजिशन है, तो इसकी विशेषता बताता है। ये क्या है, ओवर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन की विशेषता है। द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड।
इसका मतलब हुआ कि मेरे सर के ऊपर से, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से पूरा। तो यहाँ एग्जैक्टली जो है वो क्या है, एडवर्ब है जो प्रीपोजिशन की विशेषता बतलाता है। और एक आप एक उदाहरण और भी देख सकते हो। The mistake was made entirely. The mistake was made entirely through your fault. Through your fault. तो इंटायरली जो है वो एडवर्ब है जो थ्रू प्रीपोजिशन है, इसकी विशेषता बता रहा। तो ये एडवर्ब जो है ये इसकी विशेषता बता रहा, प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा। अभी हम और बताते हैं, और सब बहुत इसी उदाहरण में ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखिएगा। अब ये सिर्फ हमने बताया कि ये नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बताता है। तो लेकिन ये इंडिविजुअल वर्ड को छोड़कर पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। तो ये पूरे सेंटेंस को भी, जैसे अनफॉर्चुनेटली Unfortunately, the thief was not caught. Unfortunately, the thief was not caught. The thief was not caught. दुर्भाग्य से चोर पकड़ा नहीं गया। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये पहले आया है और ये पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को ये विशेषता बता रहा है। तो नाउन, प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ की विशेषता बता रहा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हाँ, लेकिन अब देखते हैं कि ये नाउन की भी विशेषता बतलाता है, जैसे और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता है। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। टॉर्चर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट। टॉर्चर नाउन है। टॉर्चर मतलब torture could not break his spirit. तो इवन टॉर्चर, यहाँ पर है इवन जो है ये एडवर्ब है। इवन टॉर्चर इसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है। देखिए, तो ये जो है अभी मैंने बताया कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है, लेकिन अपवाद में नाउन की भी विशेषता बतलाता है। तो इवन टॉर्चर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट। इवन टॉर्चर से भी उसकी स्पिरिट को, उसकी स्पिरिट का मतलब होता है उसके दमखम को तोड़ नहीं सका।
इवन टॉर्चर। और इसका इवन टॉर्चर एंड प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। देखिए ओनली यू कैन टेल मी, ओनली यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी what had happened, what had happened। सिर्फ तुम ही बता सकते हो, ओनली यू। तो यहाँ देखिए ये एडवर्ब है, प्रोनाउन की भी विशेषता बता रहा है, ये प्रोनाउन की भी विशेषता बता रहा है। तो हम देखते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो प्रायः सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। तो हमने देखा कि ये पहले वर्ब की विशेषता बतलाता है और फिर इसके बाद किसकी विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, फिर इसके बाद हमने बताया प्रीपोजिशन की विशेषता बतलाता है, फिर इसके बाद दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, इसके बाद हमने देखा पूरे सेंटेंस की विशेषता बतलाता है, फिर इसके बाद देखा कि नाउन की भी विशेषता बतलाता है, फिर इसके बाद देखा कि प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता है। तो एडवर्ब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है गाइस, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सबकी विशेषता बता रहा है, सबकी विशेषता बता रहा है। तो इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम से लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट इट। तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे इसको दो जगह यूज किया जाता है, इसको दो प्रकार से यूज करते हैं। ये थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको और इसके ये आर्टिब्यूटली यूज होता है और प्रेडिक्टेबली यूज होता है। तो आर्टिब्यूटिव यूज, इसके दो यूज हैं। आर्टिब्यूटिव यूज, आर्टिब्यूटिव। तो ये प्रायः उसके करीब रखा जाता है जिसकी वो विशेषता बतलाता है। एडवर्ब बाय रूल ये प्राय उसके करीब रखा जाता है, बाय इलाज उसके करीब रखा जाता है जिसकी वो विशेषता बतलाता है। तो जैसे देखो, ही इज इंटायरली रॉन्ग, ही इज इंटायरली रॉन्ग, ही इज इंटायरली रॉन्ग। ये रॉन्ग की विशेषता बता रहा, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा। ही इज इंटायरली रॉन्ग, he shouted loudly, he shouted loudly। ये loudly जो है ये एडवर्ब है और विशेषता किसकी बता रहा है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। हमने बताया कि वर्ब की भी विशेषता बताता है। He did his work very badly, he did his work, he did his work very badly, very badly।
हाँ गाइस, अब ये देखो, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वेरी, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, विशेषता बता रहा है। और I dislike him only because he is lazy। तो only जो है ये पूरा बता रहा है, because he is lazy, ये पूरे सेंटेंस को बता रहा है। तो ये, और इसके बाद जो है इसका प्रेडिक्टेबली यूज होता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रेडिकेट, सब्जेक्टिव प्रेडिकेटिवली इसका यूज होता है दूसरी, जैसे इट इज हियर, इट इज हियर। तो इट इज देयर, it is everywhere, it is everywhere। तो here, there and everywhere जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो this is all for today, and we have seen the definition of adverb or where adverbs are used। तो adverbs are used in two places, attributively and predicatively, दो तरह से। ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। इसको ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट। तो हियर, हियर, एवरीवेयर, ये क्या है, एडवर्ब है। So that is all for today. Tomorrow we shall be coming with a new concept of adverb, position or something like this. So till then, goodbye. Thank you.